पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी मारे गए। आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। A++ कैटेगरी का आतंकी सुलेमान हमले का मास्टरमाइंड था। हमले में शामिल अबू हमजा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। आतंकी यासिर का ऑपरेशनल नाम जिब्रान था। सुलेमान अबू हमजा के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड भी मिले हैं। लाहौर और गुजरावाला की वोटर लिस्ट में दोनों के नाम। सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रोचिप से पाकिस्तानी पहचान हुई है। पीओके के रावलकोट और कसूर के रहने वाले थे आतंकी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट मिली है। आतंकी 21 अप्रैल को बैसरन घाटी के पास पहुंचे थे। फोन के जीपीएस से पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली है अंतिम सांस। झारखंड के सीएम और बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके निधन की जानकारी दी। लिखा, आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करके लिखा कि उनके निधन से दुखी हूं। परिवार और प्रशंसकों के साथ हमारी संवेदनाएं। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन की स्नैचिंग हुई। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद आर सुधा की गोल्ड चेन छीनी। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में मांगा है जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपिक नंबर वाला कार्ड को सौंपने के लिए कहा है। दोनों एपिक नंबर की होगी जांच। तेजस्वी यादव के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, तेजस्वी सिर्फ झूठ कह रहे हैं, भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोलते बोलते उन्होंने अपने पहचान पत्र के बारे में भी झूठ बोल दिया। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर पर बवाल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सवाल पूछा, तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कैसे? संबित पात्रा बोले, एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं झूठ। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर कर रहा है हमला। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग की खामियों को उजागर किया। वोटर लिस्ट पोस्ट करके लिखा, दीघा विधानसभा के 107 नंबर मकान में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्तफा यादव सब साथ रह रहे हैं। रोहिणी आचार्य बोली, हैरानी की तो बात यह है कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है। 1 अगस्त से 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक की किसी पार्टी के नाम काटने या जोड़ने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूचना चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और नाम कटने को लेकर 941 वोटर्स ने दी है जानकारी। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी बोले, एसआईआर भारत के लोकतंत्र का खात्मा है। इसके लिए चुनाव आयोग और सरकार दोषी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले, चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसके खिलाफ राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। विपक्षी दलों को बीजेपी सांसद गुलाम अली हटाना की सलाह। एसआईआर को लेकर सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा, चुनाव आयोग को सबूत के साथ बताएं। जन सुराज्य प्रशांत किशोर बोले, चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम काटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने नाम है वो एनडीए को हराने के लिए काफी हैं। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। बोले, चाहे जितनी यात्रा कर ले कोई फायदा नहीं होगा, जनता सब समझती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला और बांग्लादेशी भाषा को एक बताने के लिए आरोप लगाया। माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के बयान को शर्मनाक बताया। कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ वैध पुलिस कार्रवाई का बचाव भाषा को हथियार बनाकर कर रही है ममता। प्रतापगढ़ में बंद सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर। हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। कहा कि सपा की साइकिल फेक वोट के आधार पर चलती थी, अब ये भविष्य में पंक्चर होगी। मालेगांव ब्लास्ट पर बोले सीएम योगी, कांग्रेस ने भगवा को आतंक का प्रतीक बताकर देश की आस्था का अपमान किया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर शिवसेना नेता सायना एनसी बोली, सनातन धर्म को अपमानित करना विपक्ष की आदत बन गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी के नेता रामदास कामले, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सदस्यता दिलाई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि प्रो पावर है। असम के बक्सा जिले में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित। सीएम हेमंता बोले, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, देश की सेवा और विकास का आइडिया है। सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का नेता बताया। कहा कि असम की महिलाएं प्रियंका वाड्रा से हर मापदंड पर बेहतर हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिले। कुलगाम में लगातार चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी हो चुके हैं ढेर। प्रयागराज के निचले इलाके में भीषण जलभराव। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। कई इलाकों में कमर के ऊपर तक भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद में जुटी है एनडीआरएफ। खाने पीने का सामान पहुंचाया। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद गंगा का पानी रिहायशी इलाके में घुसने से बाढ़ बढ़ी है परेशानी। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील की। पूरे हालात पर अधिकारियों की नजर। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाके में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी।
दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाके में बाढ़ का खतरा। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न, लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी, लोगों को घाट से दूर रहने के लिए कहा गया। पटना में लगातार बारिश के बाद डबल डेकर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। 422 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में घाटाल इलाके में भारी बारिश, बाढ़ आने से घरों और स्कूलों में पानी घुसा। एमपी के रायसेन में बाढ़ प्रभावित से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा कि किसानों का फसल और जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसे सरकार मुआवजा देगी। मोहाली के जीरकपुर में आफत की बारिश, कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा की डिप्टी सीएम प्रवती पारिदा ने मृतक लड़की के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। 19 जुलाई को बदमाशों ने आग के हवाले किया था। दिल्ली पुलिस ने 26 साल बाद एक हत्यारे को पकड़ा है। बिजनेसमैन की बेटी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। यूपी के गोंडा में हादसा, पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी नहर में गिरी, 11 लोगों की जान गई। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। गोंडा हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगा केंद्र, घायलों को 50-50 हजार। हापुड़ में 20,000 की इनामी महिला बदमाश ने पुलिस को दौड़ाया, करीब 1 किलोमीटर दौड़ी पुलिस, इनामी महिला बदमाश फरार हुई, साथ ही गिरफ्तार हुआ। यूपी के हापुड़ में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े, छज्जे के निर्माण को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। हापुड़ में हाईवे पर बाइकर्स गैंग की जानलेवा स्टंट, पुलिस ने 43,000 का चालान काटा। यूपी के चित्रकूट में सड़क पर दिखा बाघ, वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। भावनगर के तलाजा से शेर का परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। शिकार खा रहे शेर का वीडियो बनाने के लिए एक शख्स उसके करीब जाता दिखा। शख्स के करीब जाते ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा शेर, वक्त रहते शख्स पीछे हटा। पवित्र सावन माह के आज चौथे दिन में आखिरी सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। सावन के आखिरी सोमवार पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। प्रयागराज के मानकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर मुरादाबाद के मानकामेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गोरखपुर के शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार के दशाश्वेर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के बाबुल नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तों ने की शिव आराधना। सावन के चौथे सोमवार पर जयपुर के शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक करके भक्तों ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी के सुकरेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की आराधना की। पवित्र सावन माह का आज है अंतिम सोमवार। दिल्ली के बैद्यनाथ मंदिर महादेव में पहुंचे रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता ने सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन पहुंचे, सावन के आखिरी सोमवार में बाबा महाकाल के दर्शन किए। अहमदाबाद के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन के सोमवार में भक्तों की आराधना। गुजराता के मडोसा में निकाली गई अनोखी कांवड़ यात्रा, कंधों में पौधे उठाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, गायत्री परिवार के लोगों ने बांटे पेड़। वृक्ष कांवड़ यात्रा में शामिल हुए 200 से ज्यादा परिवार, पिछले 4 साल से चल रहा अभियान, अब तक 4000 से ज्यादा लोगों ने पौधे लगाए हैं। बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचा है द ओवल टेस्ट खेल के 5वें दिन। आज इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की दरकार, जबकि भारत को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए 4 विकेट की जरूरत। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन 6 विकेट पर 339 रन बनाए हैं। जेमी स्मिथ 2 और जेमी ओवरटन खाता खोले बिना ही क्रीज पर हैं। ओवल टेस्ट के चौथे दिन पहले सत्र में इंग्लैंड ने बेन डकेट और ओली पॉप को विकेट जल्दी लेकर गंवाया। बेन डकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी, 83 गेंद पर 54 रन बनाए। दूसरी पारी में फेल हुए इंग्लैंड के कैप्टन ओली पॉप 34 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू किया। हैरी ब्रूक ने ओवल टेस्ट के चौथे दिन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए वनडे स्टाइल में शतक ठोका। ब्रूक ने 98 गेंदों पर 111 रन बनाए। भारत के खिलाफ दूसरी पारी में जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 39वां शतक लगाया, 105 रन की शानदार पारी खेली।
इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की बल्लेबाजी को लेकर सस्पेंस हटाया, कहा कि कंधे की चोट के बावजूद बल्लेबाजी करेंगे। क्रूक और मोहम्मद सिराज की तारीफ की। ओवल टेस्ट में भारत के लिए इंग्लैंड की दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। आकाशदीप को 1 सफलता मिली। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक सीरीज में 9 बैटर्स ने 400 रन का आंकड़ा पार किया है। भारत के 5 और इंग्लैंड के 4 बैटर्स ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। ओवल टेस्ट के चौथे दिन खराब रोशनी के कारण खेल में रुकावट आई है। बारिश ने भी खलल डाला है। मैदान कर्मियों को पिच को कवर करने से ढकना पड़ा। शशि थरूर ने विराट कोहली से की टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने की अपील, कहा कि देश को आपकी जरूरत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णा ने राजभवन में दिव्या देशमुख को सम्मानित किया। FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीतने की बधाई दी। तेलंगाना खेल विकास कोष के नवगठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की गठन। कपिल देव समेत कई खेल दिग्गज तेलंगाना के खेल विकास मिशन से जुड़े। विश्व चैंपियनशिप ट्रायल्स में अंतिम पांगल आसानी से जीती। वैष्णवी पाटिल और मनीषा भानवाला ने भी शानदार प्रदर्शन के साथ क्वालिफाई किया। ब्राजील फुटबॉल टीम पर चैंपियन 9वीं बार जीता कोपा अमेरिका फेमिनिना का खिताब। भारत की वैदिका भसाली ने US किड्स गोल्फ का खिताब जीता। एडा थेमिया तीसरे स्थान पर रही।